नवाज शरीफ साहब के साहबजादों का वापस आना, ये ऐलान भी करना कि हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और नवाज शरीफ साहब का ख़ुद को महदूद कर लेना जाती उम्रा तक, इस तरह की वो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो मियाँ साहब अब हमें नज़र नहीं आते हैं, और वज़ारत उज़्मा भी मियाँ साहब के पास नहीं है। उनका रोल अब क्या आपको नज़र आता है? आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वाक़तन हकीकी कायद के तौर पर रोल अदा करेंगे, या वो ख्वाहिश फिर से मौजूद होगी कहीं कि छोटे भाई की जगह ज़िंदगी मौका दे तो शेरवानी मैं भी पहन लूँ एक बार फिर से? जी फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, और आपको ज़ेर बहस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है, और रामीन के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ हैं। देखिए, वो जब हम कॉलेज में होते थे ना, तो जब सोचते थे CSS करेंगे, अफसर बनेंगे, फलाना होगा, तो उस वक्त एक हमारा दोस्त था, वो ये कहा करता था कि SP बनने से बेहतर है कि SP का भाई बना जाए। अच्छा, वो लॉजिक बड़ी देर बाद समझ में आई कि वो क्यों ये ऐसा कहता था हमारा दोस्त। वो कुछ इसलिए कहता था कि आप SP बनेंगे, आप सारा दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, दाएं बाएं मसले मसाइल, गाड़ी इधर गाड़ी उधर, इधर पब्लिक कर रहा है, उधर चोर पकड़ रहे हैं, और जो उसका भाई है उसने कोई काम कराना है तो वो आराम से कहेगा जी मैं तो SP का भाई हूं। तो वो बहुत बाद में समझ में आई कि वो खुद क्यों नहीं बनना चाहता था SP, और वो क्यों चाहता था कि SP का भाई बनना बड़ा अच्छा है। आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, तो 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसका ज़रा यानी थोड़ा सा पस मंज़र पहले देखते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब बने तो 3 दफ़ा बने, वज़ीर आला भी रहे। अब यह है कि इस वक्त उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी बिटिया जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। अब यह है कि जो तमाम केसेस थे, अल अजीज़िया था, वो फ्लैगशिप था, वो एवन फील्ड था, वो ख़त्म हो गया। PDM में जो हुकूमत आई उसमें सारे के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो गए। यहाँ तक हुआ कि इसहाक डार साहब जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके सेनेट के पुराने जो थे सैलरीज वगैरह वो भी मिल गई, हर चीज़ हो गई। अब यह है कि इस सारे करने के बाद अगर आप देखें तो क्या उनके सियासी मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? देखिए, जमहूरियत अगर रहती है तो वो तो सबसे बड़ा ओहदा 3 मरतबा कर चुके। अब तो कोई बादशाहत ही होगी पाकिस्तान में, तो वो बादशाह सलामत ज़िले इलाही बनेंगे, वरना मेरे ख्याल में इस वक्त उन्होंने जितना भी कुछ करना था ना वो उन्होंने कर लिया है। ये कहना कि उनका मुस्तकबिल क्या है, मेरे ख्याल में उनका मुस्तकबिल अभी भी है, और चूंकि पाकिस्तान में तेज़ हवा दाएं बाएं होने में देर नहीं लगती, पता नहीं लगता कि इस भाई का जो है वो अब गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दूसरे भाई को और फिर तहरीक के अदम एतमाद आने में देर कितनी लगती है। लिहाजा अब जब तक नवाज शरीफ साहब मौजूद है, और याद रहे कि वो ताहयात अपनी पार्टी के वो यानी वो सुप्रीमो और यानी जो बड़ा लीडर होता है वो मौजूद रहेंगे। अब उसमें मुझसे अगर आप पूछेंगे फैसल, तो मुझे ये है कि उन्होंने तो सारा कुछ कर लिया है, अब वो 3 दफ़ा के बाद अब क्या रह जाएगा? 4थी दफ़ा भी बन जाएंगे, इससे आगे तो नहीं जा सकते। मुझे उनके मुस्तकबिल से ज़्यादा उनकी पार्टी के मुस्तकबिल का पड़ा हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा तो हो सकता है कि मानसहरा से नहीं जीत सके, या 1-2 और चीज़ें भी दाएं बाएं पता लगी कि वो हार गए हैं, और उसमें कुछ अगली दफ़ा अगर वोट वाकई सही गिने गए फैसल, तो उस वक्त क्या होगा? और ये जो पंजाब तक महदूद हो रही है मुस्लिम लीग नून, इसका क्या मुस्तकबिल है? मेरे नज़दीक ये अहम सवाल है। और इसके बाद इस वक्त की आखिरी बात कि जो आपने देखना है ना, वो अपनी पार्टी का भी देखना है। भाई बन गया, बिटिया बन गई, 2 बेटे जो थे जिनका आपने जिक्र किया वो बाहर से आ गए, इश्तिहारी मुलजिम थे, अब उनका भी मुस्तकबिल देखना है। क्या उन्होंने वाकई सोच लिया है कि वो आएंगे किसी सियासी या किसी बहुत बड़े ओहदे के लिए, उनके लिए बात होगी, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही। असल चीज ये है कि आपकी जो PMLN है, विद और विदाउट नवाज शरीफ, उसका मुस्तकबिल क्या है? और अगर अगले इलेक्शन में फैसल वोट वाकई गिने जाते हैं जो कि पड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी सूरत हाल जो खानदानी किस्म की है ये ज्यादा आगे चल सकेगी। और इस वक्त बड़ा इम्तिहान जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का है
कि उन्होंने ना सिर्फ ये फर्ज निभाना है जो उनको तफवीज किया गया है, बल्कि अपने पार्टी जो है उसके मुस्तकबिल की बागें उनके हाथ में है। और वो डिपेंड किस पे करता है कि आपकी कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर आज़म और बहैसियत वज़ीर आला कैसी। बिल्कुल ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि शिरानी ग्रुप के साथ मामलात तय हो गए थे, पता नहीं उस पर हम क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा हमने। MWM के साथ मामला तय हुआ तो उस पर फिर एक शोर मच गया कि आप एक मजहबी जो जमात है उसकी तरफ जा रहे हैं, और ऑल दो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एक मजहबी जमात थी लेकिन परसेप्शन कुछ और थी। तो वो कह रहे हैं जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए कि ये जो लोगों ने पार्टी के अंदर की बात कर रहे हैं कि इस तरह गलत फैसले किए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगेन ये वही बात है कि आप कानूनी महाज पे सियासी जंग लड़ते रहे, सियासी जंग थी वहाँ पे कुछ और करते रहे, या ज्यादती हो रही है PTI के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ? आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है किसी हद तक। देखिए, ये कहना कि वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते, सुन्नी इत्तेहाद में ना होते, या फिर ये किसी और जमात को देख लेते, शिरानी ग्रुप को देख लेते, ये आफ्टर थॉट्स हैं। असल बात ये है कि और ये जो इस वक्त की सूरत हाल है PTI की, उसमें तो मुझे ज़्यादातर कानूनी और आइनी लोग नज़र आ रहे हैं। वकला का बहुत बड़ा एक जत्था है जो कि उसमें मौजूद नज़र आ रहा है। इनको क्यों नहीं ये बात नज़र आई? अगर इनको हल्का सा भी शायबा था कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाते हैं तो ना इनको रिजर्व सीटें मिलेंगी, ना ही इनको कुछ और मराआत मिलेंगी, और ये अदालतों की चक्करों में पड़ जाएंगे, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं ये फैसला किया? अब ये आफ्टर थॉट है, और इस वक्त आप सिर्फ जो है वो कहते हैं ना, सांप मर गया और फिर वो आप यानी उसके बाद जो है वो लकीर ही पीटते रह जाते हैं। लकीरें पीटने से अब कुछ नहीं होगा। दूसरा पहलू इसका यह है कि अवाम भी ये देख रही है, और आपकी PTI के सपोर्टर्स भी ये देख रहे हैं, और PTI वाले भी ये देख रहे हैं कि अखलाकी तौर पे हमारी ये जो तमाम जो आपके यानी इंडिपेंडेंट्स हैं ये हमारे हैं, और वो रिजर्व सीटें अखलाकी तौर पे हमारी होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जब भी हुकूमती आती हैं चीज़ें, जब भी आइन की बात आती है तो कानून देखा जाता है, अखलाक नहीं देखा जाता, और ये बदकिस्मती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में वो कहें जी कानून क्या कहता है, अखलाक रह जाते हैं एक तरफ। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि आपने एक गलती तो कर ली, कम से कम अभी से ही देख लें। और ये कहना कि जी पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां से वो पेशावर हाई कोर्ट में जाते भी, अब यानी अभी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम पिटीशंस जो हैं उसमें अकलियतों की नशिस्तें, खवातीन की नशिस्तें, उन्होंने कहा जी रद्द हैं। अगर ये कर लेती पेशावर हाई कोर्ट किसी वजह से कि जी ठीक है हम मंजूर करते हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत पीछे रहती, इलेक्शन कमीशन पीछे रहता? उन्होंने जाना था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये फिर यानी ढाक के वही 3 पात। तो ये रास्ता ही ठीक नहीं है। आप बात कर रहे हैं मॉरल आर्ग्यूमेंट की, बात यहां पे हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आर्ग्यूमेंट की। तो मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है वो ठीक है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन लीगल नहीं। अब यह है कि इससे भी पीछे अगर चले ना, आपसे आपका बल्ला छिन गया, आपका लीडर जेल में है, आप में इतनी ज्यादा और मुसीबतें आपने इलेक्शन से पहले भी झेली, अब भी झेल रहे हैं। बाबा आपको यह क्यों नहीं यकीन आता कि फैसला हो चुका है? आपको यह क्यों नहीं पता चलता कि आपसे एक बहुत बड़ी फाश गलती होती है? 9 और 10 मई के जो वाकयात हैं वो आपसे गलती हो चुकी है, और फिर अवाम में हमें तो यानी ये लगता है ना जी अवाम सारी की सारी PTI के साथ है, और पूरे के पूरे जो आपके करोड़ों लोग हैं वो इमरान खान की तरफ हैं। वो लोग जिन्होंने कि इस वक्त महंगाई और रमज़ान और ये सारी मुसीबतें और इन्फ्लेशन और ये सारा कुछ देख रहे हैं, और फिर ये IMF का अजाब वगैरह और ये सारा कुछ, उनको पता है कि इसमें पिछली 3-4 गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें कितना कितना हाथ है। तो आप ये क्यों तसव्वुर कर रहे हैं कि जिस तरह सियासी तौर पे आप एक तकरीर करके एक पॉइंट प्रूव करते हैं, तो आप ये पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि जी देखें सीटें हमारी हैं? मेरे ख्याल में फैसल अब इनको वक्त आ गया है। गलतियों का एहसास होना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनको रिपीट नहीं करते। तो अच्छा, अब ये वक्त आ गया कि वो प्रैक्टिकल होके सोचें।